हम लोग शुरू करेंगे गुफा संख्या 17 के चित्र। अजंता की गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 का निर्माण वाकाटक वंश के अंतर्गत हुआ। वाकाटकों के समय में इसका निर्माण हुआ। कब हुआ? वाकाटकों के समय, वाकाटक वंश के समय, वाकाटक वंश के समय में इसका निर्माण हुआ। और इसका निर्माण कौन करा? वाकाटक शासक हरिसेन थे। वाकाटकों के शासक थे हरिसेन। हरिसेन का एक श्रद्धालु था जिसका नाम था मंडलाधीश। हरिसेन का श्रद्धालु या हरिसेन के दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मंडलाधीश। मंडलाधीश ने इस गुफा का निर्माण कराया। वाकाटक वंश के शासक हरिसेन के दरबार में रहने वाला श्रद्धालु बोल सकते हैं, मंडलेश ने इसका करवाया था। ये तो हो गया इसका निर्माण काल। अब इस गुफा के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। और जानकारी के अंतर्गत देखेंगे इसमें जो चित्र हैं उस 16वीं गुफा की अपेक्षा इसके जो चित्र हैं उसके बाद के बने हैं। कब के बने हैं? उसके बाद के बने हैं कि 16वीं के बाद के इसके चित्र बने हैं। 16वीं गुफा के बाद के चित्र हैं। 16वीं गुफा के बाद के चित्र हैं गुफा संख्या 17 के। और उसके बाद इसी गुफा के 21 चित्रों का वर्णन कौन किया? डॉक्टर बर्गेस। इसी गुफा के 21 चित्रों का वर्णन किए। 21 चित्रों का वर्णन कौन करता है? डॉक्टर बर्गेस। डॉक्टर बर्गेस इसके 21 चित्रों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि इसमें जो चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों में बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने चित्र हैं उसमें जो उनके जातक कहानी है उसके चित्र ज्यादा सुरक्षित। मतलब इस गुफा में भी बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं, प्लस जातक कथाएं हैं। अब डॉक्टर बर्गेस क्या कहते हैं कि ये जो बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र है उसकी अपेक्षा जातक कथाओं के चित्र जो हैं वो अधिक सुरक्षित अवस्था में हैं डॉक्टर बर्गेस के अनुसार। इसी गुफा में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की चित्रकारी जो अब तक चर्चा हो रही थी, इसी गुफा में गुप्तों के समय की सर्वोत्कृष्ट दर्जे की चित्रकारी देखने को मिलती है। गुप्तों के समय की सर्वोत्कृष्ट दर्जे की चित्रकारी, सर्वोत्कृष्ट दर्जे की चित्रकारी इसी गुफा में मिली है। गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 में गुप्तों के समय के सर्वोत्कृष्ट दर्जे की चित्रकारी है। गुप्तों का समय कब है? 5वीं शताब्दी। यहाँ पे लिख लेते हैं 5वीं शताब्दी के टाइम की ये बात है। 5वीं शताब्दी में गुप्तों के समय सर्वोत्कृष्ट दर्जे की चित्रकारी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें चित्र कौन कौन से हैं। इसमें चित्र अब एक एक करके देखते हैं। चित्र जो है इसमें पहला चित्र हम लोग देखते हैं भिक्षुक बुद्ध का। कौन सा? भिक्षुक बुद्ध, यानी बुद्ध भिक्षा मांग रहे हैं। बुद्ध किससे भिक्षा मांग रहे हैं? यशोधरा से मांग रहे हैं। यशोधरा से मांग रहे हैं तो यशोधरा क्या कहती है? यशोधरा कहती है, जब देखती है कि मेरा पति मुझसे भिक्षा मांगने आया है इतने दिनों बाद, तो कहती है कि मेरे पास भिक्षा देने के लिए सबसे अगर बहुमूल्य चीज है तो है आपका पुत्र राहुल। तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा। क्या करती है यशोधरा? राहुल का समर्पण कर देती है। राहुल का समर्पण कर देती है। कौन? यशोधरा। किसको? बुद्ध को। भिक्षुक बुद्ध पहला चित्र, दूसरा राहुल समर्पण। इसी को हम लोग माता पुत्र या इसको अलग से लिख लीजिए, नहीं तो इसी चित्र को कहते हैं माता पुत्र। अभी माता पुत्र कौन है? यशोधरा और राहुल। यशोधरा राहुल माता पुत्र का चित्र। इसी में यशोधरा और राहुल का भी चित्र बना है। अब इसी में एक और चित्र है श्रृंखला अवदान। श्रृंखला
अवदान। श्रृंखला अवदान का मतलब श्रृंगार करती हुई स्त्री। श्रृंगार करती हुई स्त्री इसमें है गुफा संख्या 17 में श्रृंखला अवदान। इसी में उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का चित्र। तो यहीं पे गंधर्व अप्सराएं भी उड़ेंगी। उड़ती हुई अप्सराएं तो उड़ती हुई रहेंगी। उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं कहाँ उड़ रही हैं? इंद्र के पास अप्सराएं और इंद्र और इंद्र का चित्र है। उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं और इंद्र का चित्र। इसके बाद एक और चित्र है अंतःपुर का चित्र। अंतःपुर का चित्र मतलब रनिवास का चित्र। अंतःपुर का चित्र मतलब रनिवास का चित्र। अंतःपुर का चित्र इसी में मिलेगा। इसी में आपको मातृपोषक मिलेगा। मातृपोषक इसी में है। इसी में आपका मृग जातक है, वेशांतर जातक है, उसके अलावा अस्थि जातक, महाहंस जातक, ये सारे चित्र इसी में। मातृपोषक हो जाएगा 8वें नंबर पे आपका हो जाएगा मृग जातक। इसके बाद 9वें नंबर पे हो जाएगा वेशांतर जातक। वेशांतर जातक। इसके बाद 10वें नंबर पे हो जाएगा हस्ती जातक। हस्ती जातक हो जाएगा। उसके बाद सबसे फेमस चित्र इसका कौन सा है? महाहंस जातक। 11वां नंबर महाहंस जातक। जितनी बार टीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें 1-2 बार को छोड़ के हमेशा पूछा गया है कौन सा? महाहंस जातक। ये इसका सबसे फेमस चित्र है। और महाहंस जातक जो चित्र है इसका वर्ण विधान पूरे विश्व में यानी कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका। वर्ण विधान का मतलब अपने रंगों की दृष्टि से, इसमें जो रंग प्रयोग किए गए हैं उस दृष्टि से ये पूरा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। कौन सा? महाहंस जातक। महाहंस जातक जो है क्या है? रंगों की दृष्टि से, रंगों की दृष्टि से क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। कौन सा चित्र? महाहंस जातक। और महाहंस जातक कहाँ पे है? गुफा संख्या 17 पे है। और इसी गुफा के जो चित्र हैं सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। गुफा संख्या 17 के चित्र जो हैं सबसे सुरक्षित अवस्था में। गुफा संख्या 17 के चित्र सबसे सुरक्षित अवस्था में। गुफा संख्या 17 के चित्र सबसे सुरक्षित अवस्था में है। अब हम लोग देखेंगे गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 का समय है 7वीं शताब्दी। कब बनी है? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में ये बनी। ये बनवाया कौन? चालुक्य शासकों ने। इसको किसने बनवाया? 7वीं शताब्दी में चालुक्यों ने बनवाया। चालुक्य शासक, चालुक्य शासकों ने बनवाया इसको 7वीं शताब्दी में। और ये अपने सुंदर अलंकरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह सुंदर अलंकरणों से सुसज्जित है। क्या है? सुंदर अलंकरणों से सुसज्जित है। यह सुंदर अलंकरणों से सुसज्जित है। यह अपने अलंकारिकता के लिए मानी जाती है। किस लिए सुंदर अलंकरणों से सुसज्जित है? तो यह फेमस किस लिए है? अलंकारिकता की वजह से। अलंकारिकता के कारण प्रसिद्ध। यह अपने अलंकारिकता के कारण प्रसिद्ध है। और इसके जो चित्र हैं इसमें जो सबसे जो अब तक आया हुआ चित्र हो कई बार वो चित्र आपको मैं बता रहा हूँ। पहला चित्र लिखिए
मार विजय, ये चित्र कई बार पूछ चुका है। किस गुफा में? गुफा संख्या 1। मार विजय मतलब कामदेव पर विजय, कामदेव पे विजय, मार विजय। उसके बाद आपका हो जाएगा बोधिसत्व पदम पाड़ी, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कौन सा? बोधि सत्व पदम पाड़ी, बोधिसत्व पदम पाड़ी। इसी को वज्र पाणी भी बोला जाता है और इसी को अवलोकितेश्वर, इसका 3 नाम है। इस चित्र का 3 नाम है। बोधिसत्व पदम पाणी, वज्र पाणी और अवलोकितेश्वर, ये 3 नाम है इस चित्र का। 2 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया। तीसरे नंबर का जो इसका फेमस चित्र है, तीसरा है काली राजकुमारी। कौन सा है? काली राजकुमारी, काली राजकुमारी, काली राजकुमारी। चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा गंधर्व युगल। कौन सा? गंधर्व युगल, गंधर्व युगल। इसके बाद आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा गंधर्व सांडों की लड़ाई। ठीक, सांडों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई। इसी को एक अन्य नाम है 2 बैलों की लड़ाई, 2 बैलों की लड़ाई या सांडों की लड़ाई। उसके बाद नृत्य वादन, नृत्य वादन यानी कि नृत्य भी है वादन भी है, नृत्य वादन। एक और इसका फेमस चित्र है आपका बचा अलंकरण अभिप्राय। टोटल इसके 7 प्रसिद्ध चित्र मैं बता रहा हूँ। अलंकरण अभिप्राय। सारे चित्रों को भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर ये चित्र याद रहने चाहिए, मार विजय और बोधिसत्व पदम पाणी। अब हम लोग देखेंगे गुफा संख्या 2 के चित्र। गुफा संख्या 2 के चित्र। हम गुफा संख्या 2 के चित्र, गुफा संख्या का निर्माण भी कौन करवाया, कब हुआ है? ये भी 7वीं शताब्दी में इसका भी निर्माण हुआ है। 7वीं शताब्दी में इसका भी निर्माण हुआ है और इसका भी निर्माण चालुक्यों ने कराया है, चालुक्यों ने कराया, इसका भी निर्माण चालुक्यों ने कराया। ये भी गुफा संख्या 1 और 2 दोनों का निर्माण 7वीं शताब्दी में, दोनों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं गुफा संख्या 2 के चित्र। चित्र हो जाएगा महामाया का स्वप्न, महामाया का स्वप्न। महामाया कौन थी? गौतम बुद्ध की माता जी। ये स्वप्न देखती हैं, तो महामाया का स्वप्न। तो इसी के बाद भविष्यवाणी होती है कि आपका पुत्र बहुत फेमस होगा, या तो राजा होगा या तो सन्यासी होगा। महामाया का स्वप्न। दूसरे नंबर पे हो जाता है जब स्वप्न देखते हैं, उसके बाद होता है बुद्ध का जन्म। महामाया का स्वप्न, बुद्ध का जन्म। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, ये कौन है? ये संभवतः प्रजापति गौतमी यानी इनकी मौसी का चित्र है, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। इस अगला चित्र हम लोगों का 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी हो गई यानी कि प्रजापति गौतमी। और चौथे नंबर पे हम लोगों का होगा सहस्त्र बुद्ध यानी 1000 बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध यानी 1000 बुद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है, सहस्त्र बुद्ध 1000 बुद्ध। गुफा संख्या 2 का चित्र।
अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर पे। 1000 बुद्ध क्या करेंगे? बुद्ध के 7 कदम चलेंगे। बुद्ध के 7 कदम। बुद्ध के 7 कदम 5वां नंबर। अब हम लोगों का हो गया 6वां नंबर। 7 कदम चलेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्वनाश। सर्वनाश भी गुफा संख्या 2 का चित्र है। झूला झूलती हुई राजकुमारी। अगला चित्र हम लोगों का हो जाएगा झूला झूलती राजकुमारी। झूला झूलती राजकुमारी। अब अगला हो जाएगा हम लोगों का राजा के चरणों में नर्तकी। राजा के चरणों में नर्तकी। ये हो गया हम लोगों का गुफा संख्या 2 का चित्र। अब इस अजंता के जितनी गुफाओं के बारे में हम चर्चा किए और जिन गुफाओं के चित्र लिखे हैं या लिखवाए हैं, ये सब फेमस गुफाएं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए। ऐसे तो अजंता में बहुत से चित्र हैं, लेकिन जिन चित्रों से क्वेश्चन बनते हैं उन सब चित्रों और उन गुफाओं की चर्चा हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि पर्सी ब्राउन जो है, पर्सी ब्राउन महोदय कहते हैं कि अजंता की जो चित्र शैली है यह बौद्ध शैली है। क्या कहते हैं? कि अजंता की चित्र शैली को अजंता की चित्र शैली बौद्ध शैली है। बौद्ध शैली है। पर्सी ब्राउन जी कहते हैं कि अजंता की जो चित्र शैली है बौद्ध शैली, यानी कि बौद्धों की शैली है। बौद्धों की जो शैली थी उसी शैली में अजंता के चित्र बने हैं। पर्सी ब्राउन का मत है। वहीं पे राय कृष्ण दास जी का मत है। राय कृष्ण दास, इनका मत है कि अजंता की चित्र शैली गुप्त शैली है। अजंता के चित्र की शैली जो है, अजंता की चित्र शैली क्या है? गुप्त शैली है। ये लाइन भी याद रखिएगा। पर्सी ब्राउन अजंता की चित्र शैली को बौद्ध शैली मानते हैं और वहीं राय कृष्ण दास अजंता की चित्र शैली को गुप्त शैली मानते हैं। इस प्रकार हम लोगों का अजंता की गुफा कंप्लीट हुई। अब हम लोग अगली गुफा के बारे में होली के बाद चर्चा करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।